से बोले शंकर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। बलदाऊ भैया की जय। जसोदा मैया की जय। घर मालिक भैया की जय। आई हुई समाज की जय। सबकी जय जय राधे तू बैल चढ़े शंकर मिले कि गरुड़ चढ़े भगवान ये सिंह चढ़े मैया मिले गदाल हनुमान तो सरस्वती कहाँ भूल गयू कि बन कजरी के भी अब किल मैया जो मिलो गले का बनाऊं तभी बोलिए दुर्गे मैया की तो भाई एक लाइन से कहना है एक लाइन भगवान कन्हैया से बंधन है उसके बाद चर्चा की ओर तो कभी कहता है मास्टर कि भारत में फिर से आ जा ये भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आ जा। गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आ जा। भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले गीता सुनाने वाले गीता सुनाने वाले। इसीलिए भगवान कन्हैया से कहना है हमारा कि जिस तरह आप द्वापर में आकर के भारत में दर्शन दिया उसी तरह इस कलयुग में हम लोगों को दर्शन दीजिए। और भक्त कहता है ये मुरली मधुर बजा जा ये मुरली मधुर बजा जा बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजा जा बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजा जा। आए बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजा जा बंसी बजाने वाले बंसी बजाने वाले हाय बंसी बजाने वाले। इसीलिए कहना भगवान कन्हैया से क्या कहना ये भारत में फिर से आजा ये भारत में फिर से आजा गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आ जा। आए ईश्वर बुझाने वाले भारत में फिर से आ जा। आए गीता सुनाने वाले। बोले कन्हैया भगवान की तो आइए समय कम काम ज्यादा है क्योंकि गाड़ी प्लेटफार्म पे खड़ी करना है। अभी आप लोग बड़े भैया जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रसंग श्रवण किया कि कृष्ण और बलराम द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। वहां पर नाथ बाबा जी का आगमन हो गया। सत्यभामा उनको प्रणाम नहीं किया तो क्रोधित हो गए और बड़े क्रोध में नारद वहां से चल देते हैं। तो आइए हमारी तरफ से कहना है कभी कहता है मास्टर कि धन्य तोरी लीला है रामा धन्य तोरी लीला है रामा। अरे राधा के भरतार धन्य तोरी लीला है रामा हे राधा जी के भरतार धन्य तोरी लीला है रामा। हे राधा जी के भरतार धन्य तोरी लीला है
चर्चा पे ध्यान दीजिए। तो कवि कहता है कि सुमिरा दिगड़े भवानी तुम्हें मनाई, सैलानी का सुमिरी कथा हम गाई, कठवारे की मात चंदिका और दर्शन दई दुआ, कि कठवारे की मात चंदिका और दर्शन दई दो, और महाबली बजरंग का सुमिरा, महाबली बजरंग का सुमिरा, महाबली बजरंग का सुमिरा, महाबली बजरंगी का सुमिरा। ओ मोरे स्वामी ओ मोरे स्वामी, हाय मोरे स्वामी देखो तो पावा डाकुमारा यार धानी है, तुम्हारी लीला यार धानी है, तुम्हारी लीला आई हो। मोरे रामा हो मोरे रामा राधा दी के भरतार हो धाने, तुम्हारी लीला रे धाने, तुम्हारी लीला हो मोरे रामा, मोरे रामा, मोरे रामा, ओ मोरे राम जाने राधा जी के भरतार हो धाने, तुम्हारी लीला रे धाने, तुम्हारी लीला। आइए चर्चा पे ध्यान दीजिए। आज भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में हैं हाँ और वहां पर सद्भावा बैठी हुई हैं। तो देखिए उसी द्वारकापुरी में होता क्या है। क्या होता है? बैठी कृष्ण भगवान, अरे रहे हैं ग्रंथ बताई, बैठी रुकमणी रहे सुनो तुम ध्यान, अवताही समय वह राधा आई रहन सत्य बतला, ही समय वहाँ राधा आई रहन सत्य बतला, ही समय वहाँ राधा आई रहन सत्य बतला, अरे रहन सत्य बतला हे रामा, रहन सत्य बतलाए हो, रहन सत्य बतलाए। हर तबई कन्हैया मन में सोचे, कबई कन्हैया मन में सोचे, कबई कन्हैया मन में सोचे, ओ मोरे भैया मंदै तो मंदा मूसा क्या धानी तोरी लीला, अरे भैया राधा जी के भरतार धान तुम्हारी लीला, अरे भैया राधा जी के भरा तार धानी तोरी लीला। ओ धान तुम्हारी लीला हो, धान तुम्हारी लीला हो, धान तुम्हारी लीला। अरे भैया राधा जी के भरतार धान तुम्हारी लीला, अरे भैया राधा जी के भरतार धान तुम्हारी लीला, अरे भैया राधा जी के भरतार धान तुम्हारी लीला। कथा पे आप लोग ध्यान दीजिए। भगवान कन्हैया बैठे हैं, रुक्मणी हैं, उसी समय राधा जी का आगमन हो गया। तो राधा जी को आपने सिंहासन पे आने बैठा लिया, तो रुक्मणी गुस्सा गई कि हमारी सौ तो यहाँ भी आ गई है। तो आज रुक्मणी गुस्सा करके द्वारकापुरी को छोड़ को चली जाती है। तो भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अभी तक रुक्मणी लौटी नहीं है, तो आज भगवान कन्हैया रुक्मणी को ढूंढने को निकलते। तो कभी कहता है क्या कहता है? और रनिया तऊ ना की तऊ रूठी गई रनिया तऊ ना की तऊ रूठी गई भैया,
न बजाओ प्रसंग बड़ा मार्मिक है। हाँ, आज भगवान कन्हैया ढूंढने को चल दिए तो बहुत कुछ ढूंढा, यानी वृंदावन मथुरा गोकुल कई वन ढूंढते ढूंढते और क्या? अंत में देखा एक महात्मा बैठा है। कैसे? और वो महात्मा यानी मुख अपना दरवाजे के अंदर किया, पीठ बाहर किए हो बैठा था। हाँ, और उस अपने माता पिता के चरणों को धो रहा था। हाँ, उनके माता पिता लेटे थे, उनके चरण धो रहा था महात्मा वो। तो भगवान कन्हैया देखिन कि हमका देख नहीं पाई, क्योंकि जब मुंह उधर पीठ दे तो कहाँ दादा देख पाई। तो भगवान कन्हैया अपना तेज फैलाया, तब वो महात्मा देखे सरे तो एक ईंट दे दिया उनको। हाँ, ईंट दे दिया का इस पर बैठिए। और जब भगवान कन्हैया उस ईंट पे बैठते तो देखिए मास्टर होता क्या है। क्या होता है? कहता है हाँ, दिया ईंट है तब अरे बैठो तुम मोरे भाई, बैठे कृष्ण भगवान ग्रंथ सरहे और सुंदर पुरुष बना वही समय भवई गजब कई। हर सुंदर पुरुष बना वही समय हवई गजब कई बार। और सुंदर पुरुष बना वही समय भवई गजब कई बार। हर भवई गजब कई बार कहो राम, भवई गजब कई बार। तब कन्हैया कहने लागे, भाई कन्हैया कहने लागे, भाई कन्हैया कहने लागे। ओ मोरे भैया सती का रावू जा धानी तोरी लीला। अरे भैया राधा जी भगत तार तुम्हारी लीला है। राधा जी भगत तार तुम्हारी लीला है। आज वो महात्मा भगवान कन्हैया को एक ईंट दे दिया। हाँ। कहा इस पे बैठी। जैसे भगवान कन्हैया ने उस ईंट पे बैठा तो एक सुंदर सा पुरुष बन के तैयार हो गया। तो पूछते आप कौन है, तो बता रहा है पुरुष कि मैं इंद्र हूँ, मेरा नाम इंद्र है। मैं एक समय वृत्तासुर का वध मेरे सेवक ने कर दिया, हमको श्राप दे दिया था। तब से मैं बड़ा इंतजार आपका कर रहा था, कब भगवान कन्हैया आई है तो कब हमारा उद्धार होगा। तो इंद्र इतना बता के चले जा रहे हैं। तो देखिए भगवान कन्हैया वो जो महात्मा ईंट दिया उसे पूछता तो अंत में कहना है, कैसे? क्योंकि ये तो हम भैया जी के में द्वारकापुरी सिखा रहे हैं, थोड़ा अपना भी तो लगाना है। तो कभी कहता है मास्टर, कैसे? पूछ रहे भगवान अरे दिया तुम मोहि बताई, और का है तुम्हारा नाम सत्य तुम देहो। भगवान कन्हैया उस महात्मा से पूछे जो अपने माता पिता के चरण धो रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है। क्या नाम है? तो राजा राम गुरु जी लिखते रहे ग्रंथ बत। राजा राम गुरु जी लिखते रहे ग्रंथ बतलाए। ओ राजा राम गुरु जी लिखते रहे ग्रंथ बतलाए। ग्रंथ बतलाए बर राम रहे ग्रंथ बतलाए। अरे सतरी कथा ना लगे गुरुवर का, सतई कथा ना लगे गुरुवर का, सतई कथा ना लगे गुरुवर का। ओ मोरे दादा रेठी नदी के राही
देखिए जो हमको मिला, हाँ ये भगवान कन्हैया द्वारकापुरी से भैया जी ने गीत गाया था, नहीं गाया था दादी? हाँ तो मैंने इनको में सटीक गाया है। अब देखिए मेरा प्रसंग लगने जाना, जवाबी का मतलब होता है किसी ने किसी के गीत को मिलाना चाहिए। तो अब थोड़ा सा प्रसंग हमारी तरफ से हाँ। उस महात्मा से भगवान कन्हैया पूछते हैं आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो तो ये भैया जी का प्रसंग है। अब आइए थोड़ा मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। इनके भजन में द्वारकापुरी से भैया जी ने गाया तो द्वारकापुरी से मैंने गीत को आगे बढ़ाया है। तो आइए थोड़ा सा प्रसंग मेरी तरफ से कवि कहता है, अरे मुनि तब चली दीन रामा, मुनि तब चल दीना रामा, अरे दुर्वासा एक बार मुनि तब चली दीन रामा, दुर्वासा एक बार मुनि तब चल दीना रामा, दुर्वासा एक बार मुनि तब चल दीना रामा। देखिए समाज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यानी वक्ता से श्रोता बड़े होते हैं और ये विद्वानों का गढ़ है। प्रसंग पे जरूर ध्यान देना, ये मेरा प्रसंग लगने जा रहा है। जैसे हमको मिला भैया जी ने द्वारकापुरी से गाया तो मैंने द्वारकापुरी से गीत इनको दिया। अब ये मैं अपना प्रसंग लगाने जा रहा हूँ, इसी तरह भैया जी भी मेहनत करेंगे तभी तो जवाबी का आनंद आता है। कैसे? तो कवि कहता है कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित थे, जी का चाहे उनका श्राप दे दिए। तो दुर्वासा ऋषि विचार किया कि हम से भी पाप हो रहा है। तो आज दुर्वासा ऋषि प्रस्थान करते हैं कि कैसे मैं इस पाप से मुक्ति लूं कि हम जी का चाहे यू का श्राप दे देते हैं। तो देखिए दुर्वासा ऋषि जाते कहाँ, कवि कहता है समय कम है इसलिए ज्यादा बजाना कम। कवि कह रहा है कैसे? सुनो सुजन धरि ध्यान, अरे कथा संपूर्ण सुनाई, दुर्वासा मन सोची सत्यमय रहो, तो चले दुर्वासा तीर्थ करण को और रहे ग्रंथ बतलाए, चले दुर्वासा तीर्थ करण को और रहे ग्रंथ बदलाए। और घोर विपिन मुनिवर पहुँचे, घोर विपिन मुनिवर पहुँचे, घोर विपिन मुनिवर पहुँचे, मुनिवर पहुँचे हो मुनिवर पहुँचे, मुनिवर पहुँचे हो मुनिवर पहुँचे। कि भैया मोरे कि बारा मोरे मंद मंद मुसक्याही मुनि तब चल दीन राम, मुनि तब चली दीना रामा, अब तो दुर्वासा ऋषि तब हो
तीर्थ को भ्रमण करने कि हम क्रोधवश सबको श्राप दे देते हैं, हम भी पापी हैं। तो आज दुर्वासा चलते चलते बहुत से वन मांगते हैं, बहुत से तीर्थों का भ्रमण करते हुए दुर्वासा जा रहे हैं, लेकिन अंत में देखा एक बहुत सुंदर तीर्थ बना हुआ है। जब उस तीर्थ के पास पहुंचे, कहा यहाँ पे स्नान, कुछ विद्वानों से सुना था कि यहाँ जो स्नान करता है उसके पाप धो जाता है। तो आज दुर्वासा ऋषि उसी तीर्थ के लगे जब पहुंचते तो होता क्या है मास्टर, तभी कह रहा है घूमई तीरथ लगे अरे मुनि ना डेरा लगाई अरे बहुत भ्रमण कीन सत्यमय रहो तो देखा एक सुंदर तब तीरथ दुर्वासा मुनि राय और यही महामय स्नान करेंगे, यही महामय स्नान करेंगे, यही महामय स्नान करेंगे, यही महामय स्नान करेंगे, यही महामय स्नान करेंगे। तू मोरे राम जनई बिचरवायर मुनि तो चाली दिन हायर मुनि तो चाली दिन आई मोरे रामा दुर्वासा इसी बारे हो मुनि को चली दीनायर मुनि को चली दीना मोरे रामा ऋषि भ्रमण करते हुए बहुत से जंगल वन मांगते हुए तीर्थों का भ्रमण करते हुए तो देखा एक बड़ा सुंदर सरोवर है, किसी विद्वानों के मुख से सुना था तो कहा इसी में स्नान किया जाए। जब दुर्वासा ऋषि अपने कपड़ा को उतारा और सोचा इसी में स्नान किया जाए तो देखिए वहां पर होता क्या है। तो दुर्वासा कैन विचार जैसे पहुंचे मुनि सुनो तुम ध्यान दुर्वासा ऋषि अपन कपड़ा लत्ता उतार के धरिन फुलबाड़ी में आगे कहने अब इसी में स्नान किया जाए। और जैसे उस सरोवर के अंदर पिले तो हुआ क्या हुआ? अरे बहुत तब वह पर पहुंचे और भवई गजब कई कि बहुत दैत तब वहां पर पहुंचे और भवई गजब कई और मत नहाना इस समय मुनिवर, मत नहाना इस समय मुनिवर, नहीं नहाना इस समय मुनिवर, मत नहाना इस समय मुनिवर, मत नहाना इस समय मुनिवर। भैया मोरे तुम का रहना समझाई मुनि तब चल दीनारा भैया मोरे तुम का रहना समझाए मुनि तब चल दीनारा चल दीनारा तुम का रहन समझाए मुनि अब चल दीनारा अब तो तुम का रहन मुनि तब चल दीनारा मुनि अब चल दीनारा हो मुनि अब चल दीनारा अब तो दुर्वासा महाराज मुनि अब चल दीनारा हो अब तो दुर्वासा आज दुर्वासा ऋषि विचार किया इसी में स्नान कर लिया जाए।
और जैसे उस सरोवर के यानी उसी तीर्थ में गोड़ धरा तो कुछ दैत्य आगे का ठहरिए मुनि, इसमें आप स्नान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो। तो काहे नहीं कर सकते? हाँ। स्नान करने के लिए कोई किसी को नहीं रोकता है। हाँ। तो कहा नहीं माना, दुर्वासा ऋषि नहाने का शुरू किया। हाँ। तो दैत्य इतने बलवान ना कि दुर्वासा मर्द की हड्डी पसली सब टूट गई। और का। कहीं मेरे राजा का आदेश है, हाँ। उनकी बिना यज्ञ के कोई यहाँ स्नान नहीं कर सकता है। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत मारी पीटी दादा, ये पुराण बता रही है। और दुर्वासा को नहीं नहाने दिया तो यहाँ पे कवि की शंका हो गई। अरे समय का भाव है तो कहना है। हाँ। कवि की शंका क्या होती है? क्या? किसके थे वो दाएं, अरे कौन था उसका राजा, मिली कथा जो मोह ग्रंथ है ऐसे का, वही मालिक का नाम बताइयो आज सभा दरमा, वही मालिक का नाम बताइयो आज सभा दरम्यान, वही राजा का नाम बताइयो आज सभा दरम्यान। अरे आज सभा दरम्यान हो रामा, आज सभा दरम्यान, यही रक्षा वो ही करता, यही की रक्षा वो है करता, यही की रक्षा वो है करता। ओ मोरे भैया सती का है जा हार मुनि कौतबा चली दी। भैया दुर्वासा महाराज मुनि कौतबा चली दी। भैया दुर्वासा महाराज मुनि कौतबा चली दी। ओहो देखिए यहाँ कवि महोदय के शंका हो गई और श्रोतों को भी शंका है। ये कथा में शंका नहीं करना चाहिए। आज जो दैत्य लोग दुर्वासा को नहाने नहीं दिया, मर्द मातम की हड्डी बफरी टूट डाली। और का तो कवि के शंका हो गई। दैत्य कहते कि मेरे राजा का आदेश है, उनके आदेश के बिना इसमें कोई नहीं नहाए सकता है। तो कवि पूछ रहा उस कुंड का जो जहाँ नहाने गए थे उसका राजा कौन है? उसका मालिक कौन है? हाँ। उसका क्या नाम है? इस जगह से वाणी का विराम है। और अंत में कहना है कि राजा तो रामा गुरु लिखाई रे लेखनिया, राजा तो रामा गुरु लिखाई रे लेखनिया, यादव संदीप रहे गाई राजा रामा गुरु लिखाई रे लेखनिया, राजा सया रहेगा। अरे दादा राजा तो रामा गुरु लिखाई रे लेखनिया, राजा तो रामा गुरु लिखाई रे लेखनिया, यादव संदीप रहे गाई। राजा राम रामा लिखाई लेखनिया, राजा सया रहेगा। इसी का से बाड़ी विराम भैया जी ने पूछा था कि नारद जी भ्रमण करते करते एक नगर को पहुंच गए, वहां का राजा सनत कुमार है। देखिए भैया जी ने नाम नहीं खोला है, क्योंकि सनत कुमार नाम के कई राजाओं के नाम मिलते हैं। कोई राजा हुआ का रहा है, कोई हुआ का रहा है। इन्होंने राजधानी का नाम नहीं खोला है, इसलिए इनके गीत को मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो मैंने अयोध्या द्वारकापुरी से गीत दिया, जैसे भैया जी ने गाया है, तो मैंने इनका गीत वहीं से बताया कि द्वारकापुरी में बलराम है, फलाने हैं, जामुन सतभामा है। तो मैंने बताया वहाँ रुक्मणी है, राधा जी आ गई हैं। भगवान कन्हैया ढूंढते ढूंढते गए तो एक महात्मा बैठा अपने माता पिता के चरण धो रहा है, और एक ईंटा दिया तो इंद्र थे, श्राप के वृत्तासुर का वध किया था। फिर मैंने पूछा उस महात्मा का क्या नाम है? ये भैया जी का प्रसंग है, अगर नाम खोलेंगे तो
कोशिश करेंगे गीत को बढ़ाने की, लेकिन मैंने गीत इन्हीं का गाया है। और मेरा रुका है कि दुर्वासा को नहाने नहीं दिया दैत्यों ने, तो उस कुंड का यानी उस राजा का क्या नाम जो दैत्य वहां रोक रहे हैं, हमारी का विराम है। चलते चलते एक लाइन का कटा हुआ पीस जय हो। कभी कह रहा है। कैसे? और कटपिस जो होता है यानी वो एक आध खाने के साथ में सलाद होना चाहिए, तो भजन के साथ में कटपिस जरूर होना चाहिए। कैसे? और कटपिस कोई पुराणों से बहुत कम लोग गाते हैं, तो इसके लिए ना कहूँगा रामायण दिखाओ कटपिस कहाँ लिखा है। ये तो एक मनोरंजनी गीत है, तो कहना है। हाँ। कभी मास्टर कह रहा है कैसे? कि गली गली माँ फुका डोले और डाले जुल्फियन तेल कहाँ कबीरी दई दो, कहाँ कबीरी दई दो, अरे कहाँ तीसरा माँ नहीं लाग कहाँ कबीरी दई दो, कहाँ की सराबा नहीं आई, कहाँ कबीरी दई दो, कहाँ की सराबा नहीं आई, कहाँ कबीरी दई दो। गली में बापू का डोले, गली में बापू का डोले, अरे जुल्फियन तेल कहाँ कबीरी दई दो, कहाँ कबीरी दई दो, कहाँ तीसरा नहीं आई, कहाँ कबीरी दई दो। ये तो किसी फिल्म दुनिया वालों ने गाया है, हाँ। लेकिन भैया जी ने गीत द्वारकापुरी से गाया तो वहीं से कटा हुआ पीस है। ओरिजिनल भाव कवि कहता है कैसे? कि गली गली माँ हल्ला होएगा, क्योंकि जब प्रदुमन का जन्म हुआ था तो छठी वाले दिन संभा से चुरा ले जा रहा है। कवि कहता है क्या कहता है? कि गली गली माँ हल्ला होएगा, अरे कहूँगा लाल चोराई रुकमणी नीर बहावई, रुक्मणी नीर बहावे। और हमारे परम श्रद्धेय प्रमादरी परम सम्मानित हमारे माहिर दादा जी खलीफा जी जो आज श्री ग्राम खराहरा के निवासी वासी हैं, आशीर्वाद स्वरूप में राष्ट्रीय 40 रुपये पुरस्कार है। माँ शेरावाली लगा दी बड़ा पार बोले साचे दरबार की। कहना है इसका ओरिजिनल भाव कवि लिखता है कि गली गली माँ हल्ला होएगा, अरे कहूँगा लाल चोराई रुकमणी नीर बहावे, ये रुकमणी नीर बहावे, अरे कोई तो दियाई अब मिलाई रुकमणी, कोई नदी आके मिलाए रुक्मणी नीर बहावे, कोई नदी अब मिलाए रुक्मणी नीर बहावे। गली गली माँ हल्ला होएगा, गली न हल्ला होइगा, अरे गईले लाल चोराए रुक्मणी नीर बहावे, रुक्मणी नीर बहावे, कोई नदी अब मिलाए रुक्मणी नीर बहावे। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। आई हुई समाज की जय हो। घर मालिक भैया की जय हो। की जय जय राधे। हेलो, और ये बड़े भैया आगे दिनेश यादव जी, ये दिनेश यादव जी बड़े भैया इसी गांव के निवासी, खराड़ा के निवासी। भैया जी का जरा 50 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की।